नमस्कार। आज हम बात करेंगे सांख्यिकी के बारे में, स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स जो प्रश्नावली है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि इस प्रश्नावली में एग्जाम में सबसे अधिक अंकों के इस प्रश्नावली से 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे, 2 नंबर के भी होंगे, 3 के होंगे और 4 नंबर के। कहने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम का जो पेपर आएगा उसमें खंड ए, ब, स और द, चारों खंडों में क्वेश्चन होंगे। इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अकेली प्रश्नावली ही 13 अंक की प्रश्नावली है। इसलिए इस प्रश्नावली को आपको ध्यान, कौन कौन से क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक सोल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है अपनी बुक के भी, वो भी क्वेश्चन शेयर करने, सोल्व करने हैं और आगे शेयर करने भी, ठीक है। तो अब हम लेते हैं ये प्रश्नावली सांख्यिकी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अब ये प्रश्नावली आ गई आपके सांख्यिकी। सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक, तीन ही क्वेश्चन है और तीनों ही क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसके अलावा कोई चौथा क्वेश्चन बनता ही नहीं। पहला है माध्य ज्ञात करना। माध्य के लिए माध्य के लिए आपको बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करना हो तो आरोही क्रम में लिखते हैं, और आरोही क्रम में लिखने के बाद में तो सबसे बीच में जो पद आएगा, मध्य में जो पद आएगा वही माध्यिका हो जाएगी। अगर बीच में दो पद आ रहे हैं, अगर दो पद बीच में आ रहे हैं तो उनको जोड़ करके उसमें दो का भाग देते हैं, जो भी आएगा। दूसरा है यदि x बराबर दूसरा प्रश्न है यदि 5+5 7 9 x का माध्य 9 हो, x वैल्यू पता करनी है। आपको पता है माध्य बराबर होता है का योग बटा परिक्ष। अब इसमें माध्य अपने पास 9 दे रखा है, तो ये माध्य की 9 आ गया बराबर प्रेक्षणों का योग, इनका योग कर देंगे 5 7 प्लस एक्स बटा अपने पास प्रेक्ष 4 को जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 5 और 7 12, 12 और 9 एक्स बटा 4, इसको गुणा कर देंगे आ जाएगा बराबर एक्स बराबर आ जाएगा, एक्स बराबर आ गया आपके एक्स की वैल्यू याद करेंगे। के बाद में है बंटन का बहुलक। तो बहुलक में जो सबसे अधिक आपको जिस अंक की आवर्ती दिख रही है सबसे अधिक वही बहुलक होता है। तो यहाँ अपने पास 4 की आवर्ती दिख रही है तो 4 बहुलक हो। फिर प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कर। विषम संख्या होती है 1 1 3 5 7 9 11 13, 5 संख्या पूछ रहा है तो शुरू की 5 संख्या ले और उसको प्लस करके 5 का ही भाग दे देंगे। हम विषम संख्याओं में ये ध्यान रखना है जितनी संख्याएं पूछ रहा है माध्य भी उतना ही आएगा। 5 पूछ रहा है तो इसका माध्य भी उतना ही, ठीक है। इसके बाद में वर्ग अंतराल 24 और 30 का वर्ग चिन्ह पूछ रहे हैं। वर्ग चिन्ह का मतलब xi, ठीक है। वर्ग चिन्ह का मतलब xi होता है, तो इन दोनों को जोड़ करके 24 और 30 को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे 54, और 54 में 2 का भाग देंगे, माध्य का जो वर्ग चिन्ह है वो आ गया 70। क्या रखना है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग। जिस प्रकार हम माध्य ज्ञात करते हैं और xi पता करते हैं तो वो वर्ग चिन्ह होता है। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। अब प्रथम प्राकृत संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा था विषम संख्या है, तो पूछ रहा है प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर के जो अनंत तक चलते हैं वो प्राकृत संख्या होती है। तो प्रथम 10 संख्याएं पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 करके उसमें 10 है तो 10 का भाग दे जाएगा, प्राकृत संख्या आ जाएगी। आंकड़ों का परिसर पूछ रहा है। परिसर का मतलब होता है परिसर परिसर का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा अंक है उसमें और जो सबसे बड़ा अंक है वो देखेंगे और बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा देंगे, घटाने पर जो आए वो आपका परिसर हो गया। तो सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है,
सबसे छोटा अंक इसमें 4 है और सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 20 है। तो 20 में से 4 को माइनस कर देंगे तो अपने पास आ गया 16 का परिसर 16। ठीक है, तो ध्यान रखना है परिसर ज्ञात कर कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा देंगे, जो भी आएगा आपका परिसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता का उपयोग यानी CF। संचयी बारंबारता का मतलब होता है CF। CF का हम उपयोग कब करते हैं, CF का उपयोग कब करते हैं, किस में करते हैं, माध्य में करते हैं कि बहुलक में करते हैं या माध्यक में करते हैं। तो CF का उपयोग है ना CF का उपयोग करते हैं माध्यक में। CF का उपयोग माध्यक में करते हैं और वर्ग चिन्ह का उपयोग है ना वो माध्यम में करते हैं, याद रखना। वर्ग चिन्ह का उपयोग माध्य में, CF माध्यक में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखना है जो सबको आता है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है ये सबको याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला है सिग्मा का अर्थ। ठीक है, सिग्मा का अर्थ पूछ रहा है ये, तो सिग्मा का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न इस बार 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, सिग्मा का अर्थ 2% एग्जाम में पूछेगा। सिग्मा का अर्थ क्या क्या मतलब होता है, सिग्मा का योग होता है, ध्यान रखना है, योगफल में लेते हैं सिग्मा का अर्थ। ठीक है, फिर है बंटन का माध्य माध्य का 14 और 15 तो बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक के अंदर माध्य माध्यक और बहुलक में जो संबंध होता है उससे हम ज्ञात कर लेंगे। फिर है बंटन का माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिख करके बताया था अभी पहला ही पहला क्वेश्चन था, आरोही क्रम में लिखेंगे और जो मध्य में आएगा वो माध्यक हो जाएगा। बहुलक जो सबसे अधिक बार लिखा हुआ है वो बहुलक हो जाएगा। इसके बाद में बंटन का माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य बंटन दिया हुआ है तो वही बात है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या से माध्य ज्ञात कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों को पूर्व अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है इस बात का। जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिक होती है उन प्रेक्षणों को क्या कहते हैं, देखो खालिस्तान में, यानी जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस प्रेक्षण को क्या कहते हैं अपन, बहुलक कहते हैं। कह रहे बहुलक कैसे याद करते हैं, जो सबसे ज्यादा होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो तो वही तो बहुलक कहलाता है, तो जो प्रेक्षण सबसे अधिक होगा वो बहुलक कहलाएगा। फिर इसके बाद में निम्न बंटन सारणी का माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर निम्न बंटन सारणी का में माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अपने पास सारणी है 2 4 6 8 10। अब इसका माध्य ज्ञात करेंगे, सबसे पहले माध्यक, तो माध्यक में हम क्या ज्ञात करते हैं, माध्यक में क्या ज्ञात करते हैं अपन, CF। तो माध्यक में पहले इसकी CF पता करेंगे। ठीक है, इसको देखो CF कैसे पता करेंगे अपन, वो आपको देखना है। ठीक है, अब माध्यक में हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसकी CF ज्ञात करेंगे, CF में n/2 कर लेंगे, n/2 से जो बड़ी आएगी अपने पास वही माध्यक हो जाएगा। फिर इसका अपन को वर्ग ज्ञात कर, वो माध्य ज्ञात करना है, तो माध्यक में xi और fi को गुणा कर देंगे, fi को जोड़ लेंगे और सूत्र लगा देंगे सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, जो भी आएगा आपका माध्य आ जाएगा। बहुलक में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसका x यानी उसका चरमान कितना है, सबसे बड़ी बारंबारता 3 है, 3 का चरमान 6 है, बहुलक आपका 6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। अब देखिए ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अब माध्य, तो माध्य के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे यानी xi ज्ञात करेंगे। xi कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके वही 2 का भाग देना है तो 5 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, इसका 15 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा, इसका 35 आ जाएगा, इसका 45 आ जाएगा। अब ये कल्पित माध्य मानेंगे जो सबसे बड़ी बारंबारता जो मध्य में आ रहा है, मध्य में कितना आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, तो इसका जो xi आएगा वो कल्पित माध्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब देखिए कैसे कैसे इसमें अपने पास हम ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार से
अब देखिए किस प्रकार से अपन ये अपने पास दे दिया एक्स आई, ये दे दिया एक्स आई, और ये दे दिया अपन को एफ आई, ठीक है। ये सॉरी इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 40 से 50। अभी एफ आई अपन को दे रखी थी इसमें 2, 5, 8, 4, 1, ठीक है। यानी अपन को दे दिया वर्ग अंतराल, ये आपके पास आ जाएगी एफ आई, ठीक है। वर्ग अंतराल अपने पास आ गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। एफ आई आ गई 2, 6, 8, ये आपकी एफ आई आ गई। अब इसमें से वर्ग अंतराल दे दिया तो सबसे पहले एक्स आई ज्ञात करेंगे। एक्स आई अपने पास क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएंगे, इसको जोड़ेंगे 15 आ जाएंगे, इसका 25, इसका 35 और इसका 45, ठीक है। अब यहाँ पर कल्पित माध्य विधि से पूछ रहा है वो, तो हम सिग्मा एफ आई भी ज्ञात करेंगे। सिग्मा एफ आई जोड़ देंगे, 8, 8, 16, 3, 19 और 1, 20, सिग्मा एफ आई तो 20। अब कल्पित माध्य पूछ रहा है, तो कल्पित माध्य को हम कहते हैं ए से व्यक्त करते हैं, तो वो कितना आएगा, तो इसके बीच में कौन सा पद आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो कल्पित माध्य अपने पास क्या मानेंगे, 25, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर कल्पित माध्य आ गया, तो अब ज्ञात करेंगे डी आई। डी आई कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स आई में से एक को माइनस करते हैं, एक्स आई अब ये आ गया, ए अपने पास ये आ गया, तो 5 में से 25 माइनस होंगे 20 आएगा, 15 माइनस होंगे माइनस के 10 आएंगे, 25 माइनस 0 आएगा 35, प्लस के 10 और ये आएंगे प्लस के 20, ठीक है। अब ये कल्पित माध्य से ही कह रहा है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई करेंगे, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, तो ये माइनस के 40 हो गया, ये माइनस के 60 हो गया, 8 को इसको 2 हो गया, 3 और 10 प्लस के 30 हो गया, और ये 1 को और 20 को गुणा करेंगे तो 20 आ गया। अब यहाँ पर प्लस के अपने पास हो गए, माइनस के हो गए अपने पास 100 और प्लस के अपने पास हो गए 50, ये प्लस के हो गए। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 100 में माइनस में से 50, तो अपने पास सिग्मा एफ आई एक्स, सॉरी सिग्मा एफ आई डी आई अपने पास कितना आ गया, माइनस के 50, ठीक है। अब अपने पास कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य से माध्य ये ज्ञात करेंगे, तो अपने पास फॉर्मूला आता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू अपने पास 25 है, ए की वैल्यू ये अपने पास 25 प्लस एफ आई डी आई कितना आया था, माइनस के 50 बटा ये आया था अपने पास 20, तो अपने पास हो जाएगा ये 25 प्लस और माइनस माइनस, 0 से 0 कटेगी, 2 का भाग 5 में देंगे तो कितना, 2 दूनी 4 और 2 5। अब इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 22, 5, अपने पास माध्य आ गया। माध्य को व्यक्त करते हैं किससे, एक्स बार से, माध्य को व्यक्त करते हैं एक्स बार से, गया तो ये माध्य आ गया। ये विधि आपकी है पद विचलन विधि। अब इसी प्रकार इसमें वो सॉरी कल्पित माध्य विधि, अब पद विचलन भी पूछता है, तो पद विचलन में अगर इसी की पद विचलन क्या ज्ञात करें,
तो इसके आगे आपको क्या करना है, इधर कहाँ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में अब इसके बाद में माध्यक, तो माध्य के बता के सी, इसका सी एफ याद करेंगे माध्य में, और कल्पित माध्य विधि आई गई। अब इसके बाद में बहुलक, तो बहुलक के लिए आपको सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 25, तो बहुलक वर्ग हो गया 30 से 40, ठीक है। 30 से 40 हो गया बहुलक वर्ग। अब ये एक बात ध्यान रखना है, बहुलक और माध्यक है ना, वो जो वर्ग आएगा उसके बीच में आएगी, उससे ना तो कम आएगी और ना ज्यादा आएगी। कहने का मतलब कि इसका जो बहुलक होगा, इसका जो आंसर आएगा ना अपना, तो 30 और 40 के बीच में आएगा। 30 से छोटा नहीं होगा तो 40 से बड़ा नहीं होगा, समझ में आ गया, क्योंकि 40 भी नहीं होगा, ध्यान रखें ऊपरी सीमा अगले वाले वर्ग में निम्न सीमा बन जाती है, तो इसलिए 40 भी नहीं होगा। 40 और 30 के बीच में, 40 से कम होगा और 30 से ज्यादा, 30 या 30 से ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। अगर 30 से कम उत्तर आ गए तो इसका मतलब देखते ही गलत है, या 40 से ज्यादा आ गए या 40 भी आ गए तो वो भी देखते ही गलत है। तो ध्यान रखना, उत्तर का इतना पता लग गया कि इसके बीच में आएगा। अब इसको वर्ग माध्य को बहुलक का फार्मूला लगा देंगे। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है बताओ, बहुलक बराबर होता है, यानी बहुलक को हम किससे व्यक्त करते हैं, जेड से। बहुलक को हम किससे व्यक्त करते हैं, हमें बहुलक को किससे व्यक्त करते हैं, बहुलक को व्यक्त करते हैं अपने जेड से। बहुलक को व्यक्त किससे करते हैं, अब बहुलक को व्यक्त करते हैं अपन जेड से, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2H, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम बहुलक याद कर देंगे, ओके। अगर माध्यक आता है आपका, तो माध्यक को हम m से व्यक्त करते हैं। माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा FIH, ये होता है आपका माध्यक का। तो अगर माध्यक पूछे तो ये फार्मूला लगाना है, बहुलक पूछे तो आपको ये फार्मूला लगाता है। दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार एक नंबर एक क्वेश्चन में भी फार्मूले पूछ लेता है डायरेक्ट में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है आपको, ओके। अब इसके बाद में अपन आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो वही माध्य भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, सी एफ ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सी एफ ज्ञात कर लेंगे, फिर सी एफ ज्ञात करके एन बटा टू कर लेंगे, एन बटा टू से पता करेंगे माध्यक वर्ग कौन सा आ रहा है, फार्मूला लगाएंगे, उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य माध्य का 25 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर गलत हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ आ गया, बल्कि क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ आता, ठीक है। ये 20वां क्वेश्चन नंबर है, 20 यहाँ आता, ठीक है। अब इसकी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हाँ अब देखिए इसके अंदर अपन को
अब इसका और अपन को माध्य क्या, ये प्रश्न माध्य का दे रखा है, ठीक है, और बारंबारता को 100 और प्लस XY दे रखा है ना। ठीक है, अब इसमें दे रखा है आपको वर्ग, और इसमें दे रखा है FI, ठीक है। तो वर्ग में अपन को दे रखा है 0 से 100 पहला वर्ग, दूसरा वर्ग दे रखा है 100 से 200, तीसरा वर्ग दे रखा है 200 से 300, फिर दे रखा है 300 से 400, ठीक है। फिर दे रखा है 400 से 500, फिर 500 से 600, फिर 600 से 700, फिर 700 से 800, 800 से 900, लास्ट में दे रखा है 1000, ठीक है। अब इनकी अपन को दे रखी है बारंबारता, तो बारंबारता दे रखी है 2, 5, X, 12, 17, 30, Y, 9, 7 और 4, ये प्रश्न है। अब इसका माध्यक हमें दे रखा है, माध्यक जो दे रखा है ना, वो दे रखा है हमें 525, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अब इसको हम ज्ञात करेंगे, माध्यक जहां आता है वहां पर CF ज्ञात करना जरूरी है। तो इसकी CF 2 है, तो F से CF बनाते हैं, इन दोनों दो, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये x प्लस 7 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 19, फिर इनको जोड़ेंगे x प्लस 36, इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 56, इसको जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस 56, इसको जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस 56 और 9 65, और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 65 और 7, 7 और 5 12, 72 और 4 जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस, ये आ गई आपकी C, ठीक है। अब इसमें हमें दे रखा है माध्य, प्रश्न में दे रखा है माध्यक बराबर 500 और 25, ठीक है। अब माध्य 525 दे रखा है, तो बताया था कि माध्यक में और बहुलक में जो इसका आंसर आएगा वो उस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा। तो हमें ये देखना है कि 525 कौन से वर्ग में आ रहा है, तो 525 कौन से वर्ग में आ रहा है, 500 और 600 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब इसका जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग आ गया वो 500 से 600 के बीच, माध्यक वर्ग 500 से 600 हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसको अब हम ज्ञात करेंगे, अब ये जो 525 है वो तो बहुलक हो गया, अब इसकी निम्न सीमा L कितनी आई, 500, ये आ गई 500, ठीक है। अब n/2, n/2 की वैल्यू, क्योंकि n/2 जो आता है वो कितना आएगा, टोटल योग अपन को 100 दे रखा है इसमें, यानी n बराबर 100 दे रखा है, तो n/2 अपने पास हो गया 50, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगी आपकी CF, अब CF क्या आएगी, तो CF क्या आती है, जो माध्यक वर्ग आता है उसके ऊपर वाली
तो सी एफ होती है वो आती है। तो माध्यक वर्ग 500 से 600 में आया तो सी एफ हो गई एक्स प्लस 36, सी एफ हो गई एक्स प्लस 36, ठीक है। और एच हो गया कितना, तो एच यानी वर्ग अंतराल, तो ये हो गया आपका 100। अब बहुलक का सूत्र लगा देंगे, बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, एल, ठीक है, सॉरी बहुलक नहीं, माध्यक आ रहा है, तो माध्यक का सूत्र लगाएंगे, माध्यक पूछ रहा है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ आई एच। एल अपने पास कितना आया 500, एन बटा 2 आ गया अपने पास 50, माइनस सी एफ आ गई एक्स प्लस 36 बटा एफ आई कितनी आई थी इसकी 20, एफ आई हो गई इसकी 20, और एच आ गया अपने पास 100, क्या आ गया 500 प्लस 50, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस एक्स और ये माइनस के जाएंगे 36 बटा 20 गुणा 100, तो अपने पास आ गया 500 प्लस 50 माइनस 36, तो बच गए अपने पास 14 माइनस का एक्स बटा 20 गुणा 100, तो काट देंगे, 0 से 0 कट गई, 2 से ये 5 बार कट गई, 5 को इससे गुणा कर देंगे। हाँ इसमें अपना माध्य कितना दे रखा था 525, और लिखेंगे, ठीक है। तो अपने पास आ गया 525, 500 के जलाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ये 500, बराबर बच गए 5 से इसको गुणा कर देंगे, 14 पंजे 70 माइनस 5 एक्स, ये बच गए कितने 25, और इधर आ गया 70 माइनस 5 एक्स, 70 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 एक्स बराबर 70 माइनस के 25, 5 एक्स बराबर 70 में से 25 माइनस कर, कितने बच गए 10 में से 5 गए तो 5, और 6 में से 2 गए तो 4, 5, और x बराबर आ गया 45 बटा 5, x बराबर आ गया कितना अपने पास 9, तो x की वैल्यू तो आ गई लेकिन y की वैल्यू नहीं आई, तो y की वैल्यू के लिए अपने पास, क्योंकि अपन जोड़ेंगे तो अपने पास आया था x प्लस वाई प्लस 76 बराबर आएगा 100, क्योंकि सबका योग 100 दे रखा है अपने, इन सबको जोड़ेंगे तो ये पता है आपकी लास्ट वाली सी एफ और इन सब का योग बराबर आता है। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, x प्लस वाई बराबर 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर बच गए 24। अब ये आपका समीकरण नंबर 1 बढ़िया, समीकरण में 9 का मान रख देंगे, तो 9 प्लस वाई बराबर 24, और y बराबर, y बराबर कितने 15 बच गए, तो अपने पास आ गया x बराबर 9 और y बराबर 15, ये आपका आंसर आया। और इस बार ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और पेपर जो आपका है, पेपर जो आएगा ना, उसका आखिरी का क्वेश्चन यही आएगा, देख लेना आप, ठीक है। तो इसके साथ आपकी ये जो प्रश्नावली है सांख्यिकी, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, और इस वीडियो को आपको ध्यान पूर्वक समझना है, क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक समझना है, क्योंकि ये प्रश्नावली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों का भी भला हो। जय हिंद।